उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू हो जा चुका है। सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर जो लोगों में कंफ्यूजन है कि आखिर कौन से कागज दिखाने होंगे और किस तरीके से वो इस वोटर लिस्ट का हिस्सा होंगे, ये लेकर भी लोगों में काफी कंफ्यूजन है। हमारे साथ नवदीप रिनवा जी मौजूद हैं, जो इस समय प्रमुख हैं इस इलेक्शन कमीशन के, और वो खुद आज हमें बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरा फॉर्म होता है और कैसे इसको लोग भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मांगे जाएंगे जब बीएलओ आपके दरवाजे पहुंचेगा। क्योंकि एसआईआर चल रहा है और ऐसे में जब बीएलओ पहुंचता है तो लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। सर, एसआईआर के नाम से ही लोगों में बड़ा खौफ है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे किस तरीके का फॉर्म जो बीएलओ दे रहे हैं, पहली बात, और उस फॉर्म में आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि काफ़ी सालों के बाद उत्तर प्रदेश में इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स हो रहा है। लास्ट सघन पुनरीक्षण 2003 में हुआ था, तो 22 साल बाद अब फिर हो रहा है। और इसका उद्देश्य ये है कि हमारी जो मतदाता सूची है, इसमें पिछले 2 दशकों में जितनी शुद्धता लानी चाहिए थी उतनी नहीं ला पाए। समरी रिवीजन्स में हम हर साल प्रयास करते हैं कि जो मतदाता मर गए हों, शिफ्ट कर गए हों, या जिनके नाम एक से अधिक बार आ गए हों, उनका नाम हटाया जाए। लेकिन उसमें अभी तक हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगह अभी भी काफ़ी त्रुटियां रहती हैं, और इस वजह से ये जो हमारा इंटेंसिव रिवीजन है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें कोई खौफ की ज़रूरत नहीं है। हमारा 4 नवंबर से घर घर जाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। बूथ लेवल जो ऑफिसर्स हैं वो गणना फॉर्म लेके सभी अपने क्षेत्र के मतदाताओं को दे रहे हैं 2 कॉपियों में। तो मैं चाहूँगा आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को दिखाएं। इस तरह से हमारा ये गणना प्रपत्र होता है। सर, इसमें क्या क्या चीजें दी हुई थोड़ा सा बताएंगे। सबसे ऊपर लेफ्ट में हमारी आज की वोटर लिस्ट में जो निर्वाचक का नाम है, उसका फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, उसका पता ये भरा होगा, टाइप्ड होगा। उसकी क्रम संख्या, कौन से भाग संख्या में उसका नाम है, वो भाग संख्या और नाम लिखा होगा। किस विधानसभा में उसका वोट है वो लिखा होगा, और राज्य उत्तर प्रदेश ये ऑलरेडी प्री प्रिंटेड होगा। ये आपकी तरफ से यानी कि आयोग की तरफ से भरा हुआ मिले। बिल्कुल, ये सारा काम हो गया है। जो 15 करोड़ 44 लाख मतदाता ऑलरेडी हैं, उन सब का ये गणना फॉर्म अलग अलग सेपरेट है, बिकॉज ये प्री प्रिंटेड हर के लिए अलग है, छप गया है। यहाँ मतदाता की वो फोटो उपलब्ध रहेगी जो ऑलरेडी वोटर लिस्ट में आज की तारीख में है। और ऐसा फॉर्म लेके ऊपर बीएलओ का नाम लिखा रहेगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। ये प्रत्येक मतदाता को दिया जाएगा 2 प्रतियों में। और इसमें मतदाता से आवश्यकता ये है, या उससे हमें रिक्वायरमेंट ये होगी कि एक तो अपनी वर्तमान फोटो एक दे दे, अपडेटेड फोटो, लेटेस्ट फोटो जिसमें उसका चेहरा साफ दिख रहा हो। अपनी जन्म तिथि लिख दे, आधार संख्या उसके पास है तो लिख दे, मोबाइल नंबर लिख दे, पिता या अभिभावक का नाम, उनका एपिक कार्ड नंबर है तो लिख दे, माता का नाम लिख दे, पति या पत्नी का नाम यदि लागू है, यानी अगर शादी हुई है, पति या पत्नी का नाम लिख दे, और इनके एपिक कार्ड नंबर लिख दे। वोटर आईडी कार्ड नंबर जो लिखने। लेकिन ये अगर उपलब्ध हो तो ही वो दें, लेकिन ये नहीं भी उन्होंने दिए तो ये बाकी चीज वो लिख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन लिख दें, अपनी फोटो लगा दें लेटेस्ट, जिससे साफ फोटो उनका चेहरा हो रहा हो। एक तो काम ये है। दूसरा महत्वपूर्ण काम ये है, उसी प्रगणना फॉर्म में 2 कॉलम दे रखे हैं। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण हमारे उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था, तो 2003 की मतदाता सूची। अगर वोटर का नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो उस सूची में उसका नाम, एपिक नंबर उस सूची में, उसमें संबंधी का नाम, संबंध, जिला, राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, यह 2003 की वोटर लिस्ट में जो डिटेल है। अब प्रश्न ये उठता है कि मतदाता को 2003 की वोटर डिटेल कैसे मिलेगी। तो इसके लिए हमने 2 चीजें की हैं। एक तो अगर मतदाता कहीं शिफ्ट नहीं किया है, सेम जगह रह रहा है 2003 से, तो वहां के बीएलओ को हमने 2003 की वोटर लिस्टें दी हुई हैं, और बीएलओ आज के वोटर्स को 2003 से ऑलरेडी मिलान कर रहे हैं। लगभग 45% के आसपास, 50% के आसपास मिलान कर लिया है हमने वोटर लिस्ट में। वो भी बीएलओ भी हेल्प करेगा
मतदाता को ये कॉलम भरने में। सर जो नहीं रह रहे हैं, मतलब जिनका अपना जगह चेंज करते रहे, या किसी के फादर जॉब में रहे हों, या इधर उधर वो अपने स्टडी करते रहे उसके बाद आए हों, तो उनका तो नाम 2003 में कैसे फिर वो लोग सर्च करेंगे, या वो क्या उस स्टेट उस जगह जाएंगे? कई ऐसे लोग भी हो सकते हैं शायद स्टेट के बाहर हों, वो यहाँ पर आए हों, उनके लिए सर ये कॉलम तो बड़ा टफ होगा। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हमने ये व्यवस्था की है कि जो voters.eci.gov.in करके पोर्टल है, जिस पे पूरे देश के लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्टें अवेलेबल है, जो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो अगर किसी दूसरे राज्य से आए तो उस राज्य का वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में उस स्टेट सिलेक्ट कर ले और उसका जिला और विधानसभा, और वहां से अपनी डिटेल ले ले। उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश के उस जिले, उस विधानसभा की डिटेल ले ले। यदि वोटर युवा है या उसका नाम 35 साल से ऊपर है तो भी पुरानी वोटर लिस्ट में नहीं था, तो वो अपने संबंधी मतलब आज की वोटर लिस्ट में यदि उसका नाम है और पिता का नाम है तो पिता का वोट यहाँ डिटेल लिखें, वो जहाँ भी रहे हो। यानी अगर उसका नहीं है कुछ भी डिटेल तो राइट वाला भरेगा वो पिता के नाम पे। इसमें क्या क्या उसको भरना होगा? सेम चीजें वोटर लिस्ट में जो उसका नाम, वोटर लिस्ट में एपिक कार्ड नंबर लिखा रहता है, संबंधी का नाम, संबंध क्या है, जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र, उसका क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और सीरियल नंबर उस वोटर लिस्ट में कहाँ था, ये सब वोटर लिस्ट से निकालना है 2003 की। सर सबसे बड़ी बात है अगर फादर की भी डिटेल उसकी नहीं मिलती है कि वो वोटर थे उस समय या किसी वजह से नहीं बन पाया था, और अभी उनका वोटर आईडी कार्ड है, तो क्या फादर का वो कैसे लाएंगे? उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, या किस तरीके से वो रजिस्टर हो पाएगा इस फ्रेश लिस्ट में जो आने वाली? इसमें समझने की जरूरत है कि यदि वोटर का अपना नाम है 2003 की वोटर लिस्ट में, वो नहीं है तो अपने माता या पिता का जो संबंध उसने आज की वोटर लिस्ट में उसका संबंध लिखा हुआ है जिसके साथ, उसका है। और अगर ये दोनों ही नहीं हैं या दोनों हैं थे लेकिन मिले नहीं, तब उन्हें हमारे एक लिस्ट दी गई है आयोग के द्वारा 13 डॉक्यूमेंट्स की, उसमें से एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा अपना। सर उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या है? उसके हमारे जो लिस्ट है इसमें बर्थ सर्टिफिकेट है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, परिवार रजिस्टर है, इसके अलावा आपका किसी तरह का कोई हाउस अलॉटमेंट हुआ हो, लैंड अलॉटमेंट हुआ हो। इसको थोड़ा सा नीचे ऊपर करेंगे शिफ्ट तो ये लिस्ट आ जाएगी इस पे। हाँ, जैसे हम देख सकते हैं ये लिस्ट आप है। अगर वो सरकारी कर्मचारी हैं तो उनका आइडेंटिटी कार्ड सरकार के द्वारा या पीएसयू के द्वारा, अगर रिटायर हो गए तो पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 87 से पहला कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो पीएसयू, डाकघर, बैंक आदि ने जारी किया हो, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ये सारी लिस्ट दी गई है। सर इसमें डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट ये कि ये डॉक्यूमेंट तभी देने हैं जब वोटर का अपना नाम या उसके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं हो तो, और है और वो नहीं ढूंढ पाया हो, तब ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। इम्पॉर्टेंट ये कि जो अब चरण चल रहा है 4 नवंबर से शुरू हुआ और 4 दिसंबर तक, इसमें घर घर जाकर हमारे BLOs ये प्रपत्र देंगे, और अगर वोटर उपलब्ध नहीं हुआ, घर का कोई एडल्ट मेंबर मिला तो वो भी साइन करके वोटर के बिहाफ पे दे देगा, तो उसे हम अपने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल कर लेंगे। जिनका लिंक 2003 से बैठ गया वोटर लिस्ट में हमारी पिछले SIR से, उनको ना तो कोई नोटिस जाएगा और ना ही उनको कोई फर्दर दस्तावेज देने की आवश्यकता पड़ेगी। जिनका डिटेल नहीं होगा 2003 की वोटर लिस्ट में, उनको नोटिस जाएगा निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी का, और ये जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, इनमें से एक डॉक्यूमेंट कोई उनसे अपेक्षा की जाएगी वो जमा कराएं। अगर वो नहीं करते हैं तो क्या उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा? फिर अगर वो नहीं करेंगे तो फिर फाइनल वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात सर, जो महिलाएं हैं, अगर उनकी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शादी हुई है और वहां पर उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था और उनके पेरेंट्स का भी नहीं था, और अब इस स्टेट में है उनका नाम उनके पति के साथ में, तो उनके लिए क्या उनके भी फादर का दिखाना पड़ेगा जो पिछले थे, या SIR का तो 2003 के हिसाब से लेना ही पड़ेगा? अगर नहीं मिलता है तब उस केस में उनको, महिलाओं को क्या करना होगा? उनको जैसे ये बताया गया कि संबंधी का इसमें नाम देना है,
तो अगर मान हस्बैंड है यहाँ के और हस्बैंड के पिता का नाम है या हस्बैंड का वोटर लिस्ट में नाम है तो उससे भी काम चल जाएगा। तो उससे काम चल जाएगा। ये संबंधी का इसमें दिया गया है। सो इसका आपको किसी न किसी संबंधी का, चाहे माता पिता हो या हस्बैंड हो, उनको उनकी डिटेल 2003 की निकाल के लगानी होगी। सर, जो नए वोटर्स हैं जिनका नाम अभी नहीं था और जो 2003 में भी एक तरीके से पहले के जो वोटर होंगे नहीं हुआ होगा, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे? जो नए वोटर हैं उनको फॉर्म 6 भरना होगा। अभी जब ड्राफ्ट लिस्ट हमारी पब्लिश हो जाएगी तो उसमें फॉर्म 6 भरेंगे वो लोग और उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स देंगे। एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो घोषणा पत्र है, वो देंगे और उसको जमा कराएंगे। तो नए वोटर्स जो 1/1/2026 को 18 साल के हो रहे हैं वो दे सकते हैं। सर, तो ये मान के चले कि जिनके पास वोटर लिस्ट अभी है, आधार कार्ड है, वो सफिशिएंट नहीं है। एसआईआर में उनको 2003 का दिखाना ही पड़ेगा और उसके साथ साथ अगर 2003 का नहीं एपिक कार्ड है तो उनको डॉक्यूमेंट्स वो देने होंगे जो आप मांग रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि पहला चीज़ है आप हस्ताक्षर करेंगे प्रगणना फॉर्म में, जिससे ड्राफ्ट में नाम चला जाए। वो सबसे इम्पोर्टेंट कि ड्राफ्ट में आपका नाम आ जाए, वो हस्ताक्षर करने से आएगा प्रगणना फॉर्म को। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि आप 2003 की वोटर लिस्ट में स्वयं का नाम या अपने संबंधी का नाम वो ढूंढ के डिटेल, चाहे आप ढूंढें या आपका बीएलओ हेल्प करे, उसमें अगर आप आ जाते हैं तो उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं। जहां आपका 2003 से कोई लिंक नहीं बैठता पुरानी एसआईआर से, वहाँ डॉक्यूमेंट्स देने हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अवेलेबल है, गणना फॉर्म के पीछे हमने लिस्ट भी छपवा दी जिससे वोटर को पता लगे, तो उसको वो तैयार रखना है। लेकिन सर, अगर बाद में नोटिस आएगा और 2003 में उन्होंने डिटेल नहीं की तो जैसे ही नोटिस आएगा उनको वो अवेलेबल करा देना भी। सर, 87 से पहले जो आप बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट में अगर नाम आने के लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए है, आपने एक डॉक्यूमेंट बताया। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात थी जो डॉक्यूमेंट्स की बात है कि किस किस का डॉक्यूमेंट देना। इसमें भी 3 कैटेगरी हैं। एक वो है जिनका जन्म 1 जुलाई 87 से पहला हुआ हो, ऐसे लोगों को केवल अपना डॉक्यूमेंट देना। दूसरी कैटेगरी है जो 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 4 के बीच में हो, जिनका जन्म हुआ, उनको अपना भी डॉक्यूमेंट देना है और माँ बाप में से किसी एक का। और जो 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे हैं उनको अपना डॉक्यूमेंट देना है, माता का देना है और पिता का देना, तीनों का डॉक्यूमेंट देना। बट ये जो तीनों कैटेगरी है उन्हीं की है जो 2003 की वोटर लिस्ट है, जिनकी मैचिंग या जिनके माता पिता की मैचिंग नहीं हो पाई, ये उन्हीं के लिए कैटेगरी, वो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। यानी कि अगर उनका नाम नहीं भी है 2003 की एसआईआर में तो ये डॉक्यूमेंट देख के अपना नाम रजिस्टर करा इस सकते तरह से हम देख सकते हैं कि अगर 2003 से आपका जुड़ाव हो गया, आपका या माता पिता का, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना। उसके बाद ये सबसे जिनके लिए इजी रहेगा। सेकंड है जिनका नाम नहीं है पुरानी वोटर लिस्ट में, ना कोई कनेक्शन मिला, लेकिन उनका जन्म 1 जुलाई 87 से पहले का है, बड़ी उम्र के हैं रिलेटिवली, तो उनको केवल एक डॉक्यूमेंट देना। रिलेटिवली कम उम्र है, 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 4 के बीच में जन्मे हैं, पुराना कोई लिंक नहीं है उनका, तो उनको 2 डॉक्यूमेंट देने हैं। और ऐसे युवा जो 2 दिसंबर 4 के बाद जन्मे हैं, उनका कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा, माता पिता भी 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं थे, उनको 3 डॉक्यूमेंट देने। सर, इसमें डॉक्यूमेंट में क्या वो राशन कार्ड भी है? नहीं, इसमें राशन कार्ड नहीं है। जैसे मैंने बताया, इसमें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, परिवार रजिस्टर की नकल है, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनका पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स, और इस तरह से एक 13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ऑलरेडी हर वोटर को साथ दी जाएगी। अगर वो नहीं देते, इनमें से कोई नहीं संभव हो पाता है जबकि वो नेशनल हैं यहाँ के सिटीजन? जैसा कि हमने बताया कि ये सब डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता पड़ेगी या 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान करने की आवश्यकता पड़ेगी। जो नहीं देंगे उनका नाम फिर फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। ओके। सर, एक आखिरी सवाल है कि इसका समय सीमा है वो कब कब है और कब तक लोग दे सकते हैं इसको, और क्या उनको सेल्फ एक्सरसाइज करनी होगी वेबसाइट पर जाके कुछ चीज़ों के लिए? 4 दिसंबर तक हमारा ये फॉर्म भर के बीएलओ तक पहुंच जाए। 4 नवंबर से 4 दिसंबर का पीरियड इसके लिए है।
और 9 दिसंबर को वोटर लिस्ट हमारी प्रकाशित होगी, वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगी। उसमें अगर नाम नहीं रहता है उस स्थिति में फॉर्म 6 भरना होगा अपना नाम डालने के लिए। किसी का नाम अगर गलत आ गया और नाम कटवाना है तो फॉर्म 7 भर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं। और जिन लोगों को नोटिस आएगा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का कि भाई आपका डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, उनको डॉक्यूमेंट देना है, वो 8 जनवरी तक का ये सारा हमारा एक्सरसाइज है। 31 जनवरी तक फाइनल निर्णय हमारे ये EROs ले लेंगे और 7 फरवरी को पूरे प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट हम लोग पब्लिश करेंगे। सर कोई संभावना ऐसी जैसे BLO नहीं पहुंचते हैं कहीं, तो उनके लिए क्या वो इलेक्टोरल ऑफिस आए यहाँ पर या किस तरीके से वो संपर्क? देखिए, इसको ऑनलाइन सबमिशन का भी प्रोविजन है। वोटर जो टेक्नोलॉजी सेवी हैं, पढ़े लिखे हैं, वो हमारा जो voters.eci.gov.in पे जाके अपना एन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भरने के बाद अपलोड भी कर सकते हैं। सर कोई ऐसी वार्निंग लोगों के लिए जो इसको अब भरने जा रहे हैं SIR में, या उनके लिए क्या क्या प्रिपेयर रखना होगा जब BLO उनके घर पहुंचे एट द मोमेंट? क्योंकि जब BLO पहुंचते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है या हमारा वो नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोई पहले से कुछ आप कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं ही कहना चाहूँगा कि जब हमारे BLOs फॉर्म्स देने जाएं तो जिन परिवारों में कोई ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई, वोटर लिस्ट में अभी भी नाम होगा, उनको प्रगणना फॉर्म मिलेगा, तो वो BLO को बता दें कि अमुक मतदाता की डेथ हो गई है या अमुक मतदाता यहाँ से परमानेंटली शिफ्ट कर गया है, या किसी का 2 जगह नाम है तो बता दें कि यहाँ में नाम नहीं रखना है। ऐसे वोटर्स का फॉर्म साइन करके वापस नहीं देना है, बल्कि ये डिटेल BLO को बतानी है, जिससे जब आप ये डिटेल देते हैं साइन करके, इसमें एक डिक्लेरेशन है कि उसका उल्लंघन करने पर सजा भी हो सकती है। इसलिए परिवार के सदस्य को ये कहा गया है कि वो भर के देगा। उन्हीं के लिए जो वोटर्स आज की तारीख में हो सकते हैं वहाँ, जिनकी डेथ नहीं हुई, वहीं रह रहे हैं। मोटा मोटा मान के चले 87 से पहले वालों को 1 डॉक्यूमेंट, 2003 तक के लोगों को 2 डॉक्यूमेंट्स अगर उसमें नहीं है लिस्ट में, और 2003 के बाद वालों को माता पिता दोनों का। हाँ, बस इसमें एक ऐड करूंगा कि आप सीधा डेट से पहले 2003 में अगर हैं तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं, 2003 में वो नहीं है, माता पिता नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए 3 कैटेगरी। थैंक यू सर। तो नवदीप जी साफ तौर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिनके उन्होंने साफ तरीके से बताया। सबसे बड़ी बात है कि जो ये फॉर्मेट है, जो ये फॉर्म है, वो 4 कॉलम में उपलब्ध होगा। इस 4 कॉलम में पहला कॉलम जो कि पूरा एपिक कार्ड होगा, यानी कि अपना वोटर ID कार्ड होगा, उसमें आपको भरना होगा। और अगर वो नहीं होता है तो दूसरा जो कॉलम है, यानी 2003 की जो SIR थी उसके हिसाब से भरना होगा। अगर वो भी नहीं होता है तब फाइनली उसके लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और वो डॉक्यूमेंट्स को BLO को सबमिट करना होगा और उसके लिए नोटिस भी जारी होगा। यानी कि SIR की में BLO को वो सारी जानकारी देनी है जो आपके पास उपलब्ध है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही बताना होगा। SIR में साफ कर दिया गया है कि पूरा तरीके से जो निर्वाचन आयोग है वो लोगों के लिए आगे बढ़कर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की बात कह रहा है। लेकिन अगर जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या किसी तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं तो उनके लिए सजा का भी प्रावधान है, या गलत साइन करके भेजते हैं। यानी कि पूरी तरीके से 1 महीने का जो समय है उस पूरे ड्यूरेशन में ये सारी प्रोसेस पूरा करना है, और जिसके बाद ही उनका फाइनल लिस्ट में जो जारी होगी आयोग की तरफ से उसमें नाम आ पाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।